अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चिकन पटाटो ब्रेड की, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये आलू लेके उबाल लिए हैं, ये ब्रेड के पीस हैं, 2 अंडे लिए हैं, और ये चिकन, सब्ज़ मिर्च, कुटी सुरख मिर्च, काली मिर्च, नमक। और ये मैंने 2-3 पीस लेके चिकन के तो बॉयल करके उसके रेशे बना लिए हैं। अब मैं पोटैटो लेकर इन्हें अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, सॉफ्ट से हो जाएंगे तो फिर इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। पोटैटो मैंने तकरीबन 400 ग्राम लिए थे, इन्हें अच्छी तरह उबाल लिया था। अब इसे अच्छी तरह मैश कर रही हूँ। अब चिकन के जो पीस मैंने लिए थे लेकर उन्हें उबाल कर अच्छी तरह और इसके छोटे छोटे से रेशियो की सूरत में ले आई हूँ, और अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अब मिक्स करूँगी। इसके साथ सही तरह मिक्स तो नहीं हो रहा। अब मैं इसमें दूसरी चीज़ें, ये ग्रीन चिली 4 पीस मैंने लिए थे, ज़्यादा लग रहे हैं, मैंने कुछ कम कर दिया है। 1 चम्मच मैंने कुटी सुरख मिर्च ली है, टीस्पून लिया मैंने नमक, और ये ब्लैक पेपर भी टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा या कम, यह आप पे डिपेंड करता है। आप तेज़ नमक मिर्च खाते हैं तो ज़्यादा ले लें, कम खाते हैं तो थोड़ा कम ले लें। अब इसे हाथ के साथ अच्छी तरह इस मिक्सचर को सही करूँगी, सॉफ्ट सा हो जाए ताकि ब्रेड के ऊपर जब मैं लगाऊँ तो सही तरह लग जाए। अब बिल्कुल सही हो रहा है, सॉफ्ट सा हो रहा है, इसमें कोई आलू की गुठली वगैरह या कोई चीज़ नहीं ऐसी रहेगी जो सख्त हो। अब देखें, ये नमक मिर्च सारी इसमें शामिल हो गई है, बिल्कुल तैयार हो गया है, सॉफ्ट सा हो गया है बिल्कुल। ऐसे बिल्कुल इस फॉर्म में लेके आना है। अब मैंने 2 ब्रेड के पीस लिए थे, उनने मैंने ग्राइंड कर लिया है, ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, और बच्चों की दिलचस्पी के लिए मैंने थोड़े से तिल भी लिए हैं, ताकि कुछ पीस पे मैं तिल लगाकर बच्चों को फ्राई करके दूँ। अब वो सारा मिक्सचर मैं ब्रेड पे लगा रही हूँ, इसके ऊपर अच्छी तरह लगा देना है। चम्मच के साथ लगा लें, फिंगर के साथ लगा लें, हाथों धुले हुए होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। किसी चीज़ के साथ भी अच्छी तरह लगा कर इसके ऊपर इन सब को पहले मैं तैयार कर लूँगी, सब पे सारा मिक्सचर लगा के, तो फिर दूसरी तरफ आते हैं। अब ये देखें, ये थोड़ा सा इसे सख्त ही रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना मिक्सचर को कि वो लटक ही जाए। इसी पोजीशन में होगा तो ये सही तरह ब्रेड के ऊपर लग जाएगा। किनारों तक लगाना है। अब ये लगा लिया सबको, अब मैं मुख्तलिफ शेप्स में इसे काट लूँगी। ये देखो बिल्कुल सीधे 2 पीस कर लिए हैं। अब ट्रायंगल की शेप में काट लूँगी। अगर बड़ों को दे रहे हैं तो आप वैसे भी ऐसे ही पीस लेके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने से अच्छी सी लुक आ जाती है और दिल को भी अच्छी लगती है, देखने वाले को भी अच्छी लगती है। और ख़ासकर बच्चे जो हैं वो तो शेप्स वगैरह को बहुत ही पसंद करते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप
शेप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह शेप्स में बनाती हूँ। ये तो ऐसे ही काट रही हूँ, शेप्स में भी बनाऊंगी। वो 4 पीस में काट दिए थे, अब इसे सीधा वो ट्रायंगल में 4 पीस में काटे थे और ये सीधे काट दिए। ये सारे काट के रख दिए हैं। अब जो बच्चों के लिए बनाने हैं वो मैं ये शेप्स में काटूंगी। ये ट्रायंगल में है। बच्चे शेप्स वगैरह को पसंद करते हैं, खुश होकर ऐसे। बच्चे भी बड़े जैसे चेंज चाहते हैं, बच्चे भी ऐसे ही चेंज चाहते हैं। वो भी कहते हैं कि नई चीज़ हो जो दिखने में भी अच्छी लगे और टेस्ट में भी। तो शेप देख के वैसे भी बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए मैं इस तरह की शेप्स लेकर उसमें काट रही हूँ। ये देखें छोटे से पीस, छोटे बेबीज़ के लिए ये इतने छोटे पीस बना लें। इस तरह मुख्तलिफ शेप्स के मुख्तलिफ। ये स्टार है, ये स्टार शेप में कटेगा। वीडियो इसलिए लंबी हो रही है कि मैं इसे शेप्स में काट के आपको दिखा भी रही हूँ ताकि आप देख सकें। ऐसे ही बस ये छोटा पीस था ताकि वेस्ट ज़्यादा ना हो। ये देखें ये सर्कल में है और ज़िगज़ैग में ये भी। इस तरह की शेप्स बच्चों को बना के दें। जो बच्चे नहीं खाना पसंद करते, चीज़ें नहीं खाते, उनको ऐसी शेप्स में प्लेट में रख के दें। या वैसे ही वो बच्चे खेल कूद रहे हैं तो उनको ये शेप्स वगैरह हाथ में दे दें, वो बच्चे खा लेंगे। जो बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो कम ही खाते हैं। इतने खेलों के शौकीन होते हैं, खाने पे तो आते ही नहीं है। लेकिन उन्हें खानों पे एग्री करने के लिए कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ता है। तो चलिए इस तरह का चेंज होगा तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और बच्चों को खिलाने के लिए तो फिर वो कहते हैं ना कि पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो फिर इस तरह के पापड़ तो बेलने ही पड़ेंगे हमें। कुछ ना कुछ चेंज लाना ही पड़ेगा। तभी बच्चे कुछ खाएंगे तो सेहतमंद होंगे और फिर वो कुछ पढ़ लिख भी लेंगे, कुछ खेल कूद भी लेंगे। ये देखें ये भी स्टार की शेप में बन गया। अब सारी शेप्स में बना ली हैं। अब मैग लूँगी और इसे अच्छी तरह बीट कर लूँगी। थोड़ा सा दूध डालूँगी। आप बेशक दूध ऐड करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैंने पीसेस ज़्यादा थे, मैंने कहा चलें इसमें ये डाल लेती हूँ, थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं ये लेके इसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स में करूँगी डिप, वो लगा लूँगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो आप तक पहुंच जाया करेगी इंशाल्लाह। अब मैं सारे पीसीस को ऐसे ही एग में डिप करके तो ये ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लूँ। अब ये स्टार लिए हैं बच्चों के लिए जो स्पेशल बनाए हैं, इसके ऊपर मैं तिल लगा रही हूँ। थोड़ा सा चेंज लाया है ताकि बच्चे तिल भी पसंद करते हैं,
इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्स नहीं लगा रही, तेल लगा रही हूँ ताकि बच्चे शौक से खाएं। ये देखें तेल ऊपर नज़र आ रहे हैं। हाँ चलें, थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ शेप का और कुछ तिल का, ऐसे ही बच्चे शौक से खा लेंगे। ये सारे पीसीज अब तैयार हो गए हैं। अब इसे पैन में तेल डालूंगी और इसमें फ्राई करेंगे। फ्लेम को स्लो रखना है और इतने हाई फ्लेम में नहीं इसे बनाना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले ही वो मिक्सचर जो है वो पहले ही पका हुआ है और थोड़ा सा इसे ब्राउन ही करना है। फ्लेम लो पे करें ताकि ये जले ना, बस ब्राउन सा हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए। आप इसको वो जो डबल रोटी है या ब्रेड जो पीस जो है ना, इनके दोनों साइडों पे भी आप लगा सकते हैं कि एग लगाएं और वो ब्रेड क्रम्स लगा के, तो आप फ्राई दोनों साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक साइड से ही किया है। ये आपकी चॉइस पे है कि आप दोनों साइडों पे करें या एक पे। आप ये वैसे बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में दे सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट में आप बना कर रख सकते हैं। सुबह सुबह बच्चों को फ्री से निकाल कर फ्राई किया और बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में दे दिया, लंच बॉक्स में भी दे दें, टी टाइम में भी ले सकते हैं। ये सब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। इतने ब्राउन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर तेल लगाए हुए थे, ये बच्चों के लिए शेप जो थी इन सब पे मैंने तेल लगा लिए थे। इन्हें भी लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना ताकि तेल जल ना जाए और तेल की असली शेप जो है ना, जो कलर है या वो भी नज़र आए। ये देखें ये सारे बनकर तैयार हो गए हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप पहले से सब्सक्राइब करें तो मैं आपकी मशकूर हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।